नमस्कार. जळगाव तरुण भारत आणि तरुण भारत लाईव्हमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपल्या स्टुडिओत आलेले आहेत सन्माननीय पुष्पेंद्रजी कुलश्रेष्ठ, सनातन भारतीय संस्कृतीचे अभ्यासक आणि प्रसारक. इस्लाम धर्माचा आणि धर्मग्रंथांचा त्यांचा तेवढाच अभ्यास आहे. ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील देखील पत्रकार आहेत. राष्ट्र आणि भारतीय संस्कृतीविषयीची युवा पिढी जागृत व्हावी यासाठी ते सातत्याने विविध माध्यमातून प्रयत्नशील असतात. आणि विशेष सांगायचं म्हणजे सोशल मीडियावर त्यांचे लाखो फॉलोअर्स आहेत आणि त्याच्यातल्या ज्यात राष्ट्रीय विचार प्रसारणासाठी तो संदेश युवा पिढीपर्यंत जाण्यासाठी याचा अतिशय उपयोग होतो आणि प्रभाव पडतो. असे राष्ट्रासाठी समर्पित असं व्यक्तिमत्व पुष्पेंद्रजी हे आता आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. नमस्कार. 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 पहिला प्रश्न, राष्ट्रीय विचार और भारतीय संस्कृति विषयक जागरूकता की प्रक्रिया में भारतीय मीडिया का स्थान कैसा और कितना है? इसमें देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता, इस विषय पे ना तो कभी मीडिया और ना ही हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में और ना ही हमारे सामाजिक डिस्कोर्स पे कभी बात नहीं होती थी. इस तथाकथित झूठी आज़ादी की बात से एक तरीके से सिर्फ यही हुआ कि जो ICS में जो अंग्रेज होते थे, जब वो यहाँ से गए तो उन्हीं मकानों में उन्हीं नियमों के साथ IAS उसमें एंटर कर गए. और कोई 70-72 सालों में कभी भी ये जो विषय आज आपने उठाया है, भारतीय संस्कृति, राष्ट्र, ये हमारी किसी राजनीतिक दल के संगठन के डिस्कोर्स में नहीं था. पार्टियां बन गई, पार्टियों ने उसी परंपरा को आगे रखा. जो कुछ अंग्रेज छोड़ के गए थे उसी के ऊपर एक नया कवर चढ़ा करके दिया. तो आज 2024 के भारत में इस सोशल मीडिया के कारण ही एक साधारण से आदमी के पास, अगर उसके पास कुछ नया है और वो नया कुछ कहना चाहता था, तो इस देश के मीडिया ने तय कर दिया था कि कुछ ही लोग विशेषज्ञ होंगे, कुछ ही लोग एक्सपर्ट होंगे और उनके आगे और पीछे भारी भारी पद लगा होगा. तो एक खास किस्म की सोच प्रमोट हुई और ऐसे विद्वान जिनके पास शायद डिग्री नहीं थी लेकिन उनके पास बड़ा ज्ञान था, ऐसे लोगों को कभी भारतीय मीडिया ने पहचान कभी नहीं दी. अच्छा. इक्का दुक्का कभी अपने अखबार के में कोई एक फिल्मी आपने पेज जोड़ दिया, फिर कोई साहित्य का पेज जोड़ दिया, तो वो तो किया आपने कैटर करने के लिए, लेकिन कभी कोई एडिटोरियल, कभी किसी विषय को सांस्कृतिक और सभ्यताओं के बैकग्राउंड में नहीं लिखा. 2024 के भारत को, खासतौर से हम टेलीविजन को अगर देखें तो एक बने बनाए नैरेटिव, सेकुलरिज्म, ये हिंदूवादी, ये जो हैं आतिवादी लोग हैं, इस किस्म का ऐसा नैरेटिव बनाया कि अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी समझने वाले, अंग्रेजी की किताब लिखने वाले लोग ही दुनिया के महाज्ञानी हैं. अब सोशल मीडिया और फिर टेलीविज़न आया, तो दूरदर्शन तो एक सरकारी था, लेकिन उसके बाद जब प्राइवेट मीडिया आए, और वो भी मैं बहुत कोई 20 साल पहले नहीं जा रहा, प्राइवेट मीडिया के अंदर भी एक ख़ास वर्ग को, ख़ास बने बनाए नैरेटिव को, वही चलता रहा. लेकिन जब मीडिया में नए लोग आए तो लोगों को लगा कि राष्ट्र नाम के शब्द की बात करने से भी TRP मिलती है क्योंकि सारा खेल TRP का है. तो आप देखें कि आज टेलीविज़न पे राष्ट्रवाद शब्द समझ में आता है, राष्ट्र समझ में आता है, हमारी परंपराएं, सरोकार, ये शब्द कभी सुने नहीं आपने. और धीरे धीरे वो वर्ग जो इस आज़ादी के बाद
जिसको हाशिए पे खड़ा कर दिया था, उसको भी लगने लगा कि मैं अपनी बात कह सकता हूं। तो सोशल मीडिया ने मेन लाइन मीडिया के ऊपर प्रेशर कर दिया। अच्छा। अब अगर कोई सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर है और उसकी फॉलोइंग बहुत है, तो उनको भी टीआरपी चाहिए, उनको भी व्यूअरशिप चाहिए, और उनके भी सारे प्रोग्राम सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं। तो आज उन लोगों को इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है, रेस्पेक्ट की निगाह से देखा जा रहा है, और वो जो इंटेलेक्चुअल वर्ड कुछ लोगों के लिए था, उसमें वो राष्ट्रवाद पे बोलने वाले लोग भी हैं। और जब बोला जा रहा है तो देश में बहुत सारे लोगों के मन में जो कई सालों से था, वो धीरे 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 उनको लग रहा है कि नहीं, वो नहीं है जो हम समझ रहे थे, जो हमें समझाया गया था, ये भी कुछ है। तो सिर्फ देश सरकार, सड़क बन गई, बिल्डिंगें बन गई, हमारे यहाँ न्यूक्लियर प्लांट बन गया, ये सब चीज़ें थी, लेकिन हमारी कभी आस्थाओं की तरफ बात नहीं दी गई, जिससे कि समाज चलता है, जो कि हमारा कोर है। तो वो कभी मंदिर का डिस्कशन नहीं हुआ। हम जब आए थे अखबार में तो ये कहा गया कि देखिए मंदिर मस्जिद नहीं लिखना है, दंगा होगा तो ये नहीं बताना है कि हिंदू मरे या मुसलमान मरे। अब ये स्थिति आ गई है कि अखबार में हेडलाइन में पता चल जाता है क्या हुआ। तो जो पहले झूठ बोला जाता था, दो धर्मों के बीच में दंगा हुआ, फला धर्म के लोग इतने मारे गए, अब इस देश का व्यूअर, नागरिक मैच्योर हुआ है और वही सुनना चाहता है कि कश्मीर नरसंहार में 2500 से ज्यादा कश्मीरी हिंदू पंडितों की मुसलमान आताताइयों ने, मुसलमान आतंकियों ने, मुसलमान पॉलिटिक्स के लोगों ने, मुसलमान वहां की सत्ता ने मिलकर उनकी हत्या की। वो साफ साफ सुनना चाहता है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, और सरकार के पास प्राइवेट मीडिया को रोकने की कोई ताकत नहीं है। तो धीरे धीरे वो ताकतें अपनी बात कह रही हैं। इसलिए आप अगर ये कहते हैं कि मैं उस राष्ट्रवाद को, यानी हिंदू नैरेटिव को आज के मीडिया में कहां पाता हूं, आज हिंदू की बात करना, हिंदू की प्रताड़ना की बात करना, उसको मजबूती से रखना कि कहीं आप नुपुर को धमकी दे रहे हैं, कहीं आप कन्हैया को मार रहे हैं, कहीं आप दंगा कर रहे हैं, दंगा करने वाले कौन हैं, ऐसी फिल्में बन रही हैं, कश्मीर फाइल बनी, केरला फाइल बनी, और अभी राजस्थान के कुछ लोगों ने गोधरा बनाई है। तो उससे मीडिया के ऊपर ये असर पड़ा कि अगर अब हम इन बातों को नहीं करेंगे तो टेलीविजन ऑन नहीं होगा, इसलिए उनको स्पेस मिल रही है, और यही राष्ट्रवाद की बात करने से उनकी टीआरपी बढ़ रही है। तो कम से कम राष्ट्रवाद, जिसको बहुत थोड़ा सा डाउन मार्केट समझा जाता था, थोड़ा लगता था कि कुछ ऐसे लोग बात करते हैं, हमें ज़रा सा सेकुलर दिखना चाहिए, सबकी बात करनी चाहिए, अब इस देश का जो फ्रॉड सेकुलरिज्म था उसकी पोल खुल गई है। राष्ट्रवाद क्या है? ये राष्ट्रवाद किसी के खिलाफ नहीं है, ये राष्ट्रवाद भारत की सोई हुई सनातन संस्कृति की और सभ्यता की पुनर्स्थापना का जागरण चल रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज ज्यादातर चैनलों में होड़ लगी हुई है कि शाम की डिबेट में गेस्ट कौन ऐसा आएगा जो बिल्कुल उड़ा के रख देगा और साफ साफ बोला जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है और स्पेस मिल रही है। अब इसको सरकारें भी देख रही हैं, विदेश में भी देख रहे हैं। आज इजराइल में और हमास में क्या हो रहा है, ये खबरें कभी अखबार के चौने पन्ने पे छपती थी, 1 मिनट की दिखाती थी। आज इजराइल और हमास में क्या है, इजराइल ईरान के बीच में क्या है। आज एक मिडिल क्लास का बच्चा जो नौकरी पढ़ाई, आज उसका भी लेवल बढ़ा है, उसका भी अपलिफ्टमेंट हुआ है। तो ये एक शुरुआत है, और ये 70-72 सालों के बाद हो रही है। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा बदलाव है, और इसमें टेलीविज़न मीडिया ने जो, और भी ऐसे भी नहीं कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सुबह से शाम तक एक खास सोच के साथ काम करते हैं, खास नैरेटिव को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाव उनके ऊपर भी है क्योंकि उनको भी सर्वाइव करना है। तो ये जरूर हो सकता है कि जैसे मैं नाम लेने से गुरेज नहीं करता, जैसे रिपब्लिक भारत है या रिपब्लिक टेलीविजन है, उसने ये साबित कर दिया कि इस देश में 82 करोड़ सनातनी हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों पे बात करना भी जरूरी है। अगर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, अगर उनको लोगों को कोई विचारधारा, कोई मजहब की किताब मारने की बात कर रही है, तो उसको दिखाया जा रहा है। तो वो जो आम आदमी था जो समझता था कि ये बड़े लोगों का चाहिए, आज वो उससे जुड़ा है। इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हमारी सभ्यता के पुनर्स्थापन का ये दौर है, और उसमें टेलीविजन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें ज़्यादातर 100-150 चैनल मान लूँ तो कम से कम 100 से 125 चैनल जो हैं इस नैरेटिव को आसानी से चला रहे हैं।
सोशल मीडिया का प्रयोग युवा वर्गों ने कैसा करना चाहिए? देखिए, मैं अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले जलगांव के और आसपास के बहुत सारे लोग यंग इन्फ्लुएंसर आए थे और वो सिर्फ मुझसे मिलना चाहते थे। अब मैं किसी को जानता नहीं, तो करीब 60-70 बच्चे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मुझे कैसे जानते हो? बोले हम आपको सोशल मीडिया पे सुनते हैं सर। तो उन्होंने मुझे क्यों सुनते हो? कि बोले सर हमने आज तक आपकी बात को किसी वर्ग के बारे में भी अगर आप बात करते हैं तो आप उनकी किताब कोट करते हैं, पेज नंबर कोट करते हैं। आप जब भी कोई राष्ट्र की बात करते हैं तो उसकी ओरिजिनल सोर्स दिखा के बात करते हैं। बोले कि संविधान में इतनी सारी चीज़ें थी, हमको पता ही नहीं था। संविधान में हमारे भगवान राम की तस्वीर है, सीता की है, लक्ष्मण की है, शिवाजी की है, सुभाष चंद्र बोस की है, छत्रपति शिवाजी की है, भगवान कृष्ण की है। ये बात हमें किसी ने बताई नहीं। तो बोले कि हमको ये ज़रूर आपको सुनने के बाद हो गया है कि आप सोशल मीडिया पे कोई भी बात सिर्फ भावनात्मक होके या उत्तेजनात्मक होके आप नहीं कहते, बल्कि उस बहुत कॉम्प्लेक्स बात को बहुत आसान तरीके से कर देते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा सर कि जब कुछ अच्छा होता है तो कुछ थोड़ा बहुत खराब भी लोग होते हैं। सोशल मीडिया का बहुत सारे लोग मिसयूज भी करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो सोशल मीडिया आज भारत की राजनीति को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इसका प्रमाण है कि हम ये समझते थे कि लोग बैठे रहते हैं, उन पर कोई काम नहीं होता। आज ऐसे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो सत्ताओं में बैठे हुए लोगों तक को नहीं पता थे, जो तथाकथित देश में इंटेलेक्चुअल वर्ग था जिसको नहीं पता था। आज वो रिक्शे वाला जब वो सुनता है तो उसको लगता है कि ये बात मुझसे छुपाई गई है। वो जो सब्जी वाला है वो भी सुनता है, तो उसका एक दबाव है। और सोशल मीडिया की सबसे खूबसूरती ये है कि अगर आपकी बात वायरल हो रही है तो पता चल जाएगा साहब ये 5 लाख लोग देख चुके हैं, 5 मिलियन लोग देख चुके हैं। तो उनको समझ में आ जाता है भाई साहब जब 5 लाख और 5 मिलियन लोग इनको देख रहे हैं तो ये कितना इंपॉर्टेंट आदमी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे भी कोशिश की जा रही है, मुझे जहां तक खबर है, कि नेताओं के सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर हैं, सरकार के लोग इसकी भी बात करने लगे हैं कि आप ठीक है चुनाव जीत गए सब कुछ, लेकिन आप समाज को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो। इसलिए मैं मानता हूं कि ये शुद्ध रूप से युवाओं का दौर है। और उस युवा को अगर एक बार आपने तथ्यों पे, तर्कों पे, फैक्ट के साथ, फिगर के साथ कितनी भी कॉम्प्लेक्स बात अगर समझा दी तो फिर आप ये समझिए कि उसके कारण सरकारें भी फैसला बदल रही हैं। तो सोशल मीडिया का एक नकारात्मक पहलू है कि उसमें उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं, वो हमेशा रहेगा सर। लेकिन खुशी की बात यह है, संतुष्टि की बात यह है कि वो बहुत छोटा सा है, उसके मुकाबले वो दूसरा जो है वो बड़ा है। तो इतना तो हमेशा रहेगा, तो उसको लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। आप युवा पीढ़ी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं युवा पीढ़ी को इसलिए सर्टिफिकेट दे रहा हूं कि हम हमेशा ये कहते हैं कि युवा ये नहीं करता, युवा ने ये नहीं किया, यार आज की पीढ़ी ये नहीं करती, आज की पीढ़ी वो नहीं करती। लेकिन ये वो लोग कहते हैं जो अपने दौर में उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, बट मेरा मानना यह है कि आज की युवा पीढ़ी को आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरा जो पूरा फोकस है, जिसकी वजह से आज 60-70 लोग जब मिलने आए बच्चे, तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूं आपके लिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस काम को मैं कर रहा हूं, आपकी रिसर्च को जो 10 साल बाद आपको पता चलेगी, मैं उसका टाइम पीरियड घटा के 10 दिन कर रहा हूं। अब मैं कोई बात कहूं तो आपको मैं किताब बता रहा हूं, राइटर बता रहा हूं, उसका पेज नंबर बता रहा हूं, ताकि जब आप रिसर्च करें तो पुष्पेन जी ने क्या बोला, पुष्पेन जी अच्छे हैं बुरे हैं छोड़ दीजिए, पुष्पेन जी ने बोला है तो जस्ट गो इमीडिएटली यू सर्च विद इन सेकंड दैट पुष्पेन जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के पेज नंबर पे लिखा है, तो फिर आपकी रिसर्च बच गई। नहीं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा नहीं आपको कि उसकी तो तस्वीर बन नहीं रही है। तो मेरा काम यह है कि इस युवा पीढ़ी के सामने जो रिसर्च में उसे काम लगेगा, जो उसकी किताबें ढूंढनी पड़ेंगी, उसका वो काम कम कर दो।
और एक बार वो वेरीफाई कर लेगी, 2 बार वेरीफाई कर लेगी, तो फिर उसको ये समझ में आ जाएगा कि चाहे पुष्पेन जी हों, चाहे नीरज अत्री साहब हों, ये जितने भी ऐसे लोग हैं, ये बिना फैक्ट के बात नहीं कह रहे। तो उनको जैसे कहते हैं ना कि वो मैगी खाता है, तो जो बच्चा मैगी खाता है सर, 2 मिनट में मैगी बनती है और 2.5 मिनट में खा लेता है वो। अब हम 2.5 मिनट में जो बच्चा मैगी खा के बैठा हुआ है, उससे हम सत्तू की बातें करें और 5 घंटे तक उसको ज्ञान दें, वो भाग जाएगा। उसको क्रिप्स शॉर्ट टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन दे दीजिए, वो एक बार ठीक हो गई तो उसको बटन कहां दबाना है, किसको हराना है, किसको जिताना है, किस चीज को खरीदना, उसको खटखट पता चल जाएगी। इसलिए मैं ये सर्टिफिकेट, जब आपने कहा, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूं कि बड़े लंबे समय के बाद ये तथाकथित सफेद बालों वाले लोग जो होते थे ना, अरे हम कह रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनोगे, हम तुमसे बड़े हैं, तुम क्या जानते हो, ये मुझे लगता था कि ये गलत था तरीका। आज का बच्चा उस इंफॉर्मेशन से, हाँ, आप उसके साथ बातचीत करिए, और बातचीत करके अगर वो कोई बात कहता है तो उससे ये कहिए कि ये इंफॉर्मेशन थोड़ी इनकरेक्ट है, इसे करेक्ट कर लो, ये तो करिए। लेकिन आपके साहब वो जो है वो कुछ कर नहीं रहा है, वो ही इस समय सबसे ज्यादा इक्विप्ड है, क्योंकि मेरे और आपके जमाने में इंफॉर्मेशन कंट्रोल थी, लिमिटेड थी। आपको कोई चीज जाननी थी तो किताब लानी पड़ती थी, और किताब के लिए पैसे नहीं थे। आज फ्री ऑफ कॉस्ट 10 आपके पास तरीके हैं जिससे एक ही इंफॉर्मेशन को आप चेक रीचेक कर सकते हो। उस बच्चे के पास टाइम है, समय है, वो कट कर रहा है, तो उसको हमें इनकरेज करना है, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, और जिस तरफ वो नहीं जा पा रहा है, जो उस तरफ उसको बताया जा सकता है। जैसे मैंने आज राष्ट्र की बातें उनसे की, तो बहुत सारे लोग बोले कि सर हमने किससे पहले कभी सुनी नहीं थी ये सब बातें। आपने आज़ादी के बारे में बोला कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है, हम तो सब यही मानते थे। सर ये तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, डॉक्यूमेंट तो लिखा है ट्रांसफर ऑफ पावर। तो ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसमें फिल्म ही देख रहे हैं, कुछ ग्लैमर ही ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यंग बच्चा है, वो ग्लैमर नहीं ढूंढेगा तो भाई 80 साल का आदमी तो नहीं ढूंढना चाहिए ना। तो उसका वो पक्ष भी है, लेकिन ज्यादा बड़ा पक्ष ये है कि वो अपने आप को इक्विप्ड महसूस करता है। उसको लगता है कि मेरी नॉलेज बढ़ेगी तो मैं डिबेट कर सकता हूं। तो आज देखिए आप टेलीविजन पे यंग लोग जाने लगे हैं। तो ये बड़ा बदलाव है। हमको बड़े के नाते सिर्फ उनको इनकरेज करना है और थोड़ा थोड़ा से बीच में करेक्ट कर देना, इतना ही करना है। आपका पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होती, तो जब आप स्टूडेंट थे तो उस टाइम की युवा पीढ़ी हिंदू और मुस्लिम दोनों भी, और अभी की हिंदू और मुस्लिम दोनों की युवा पीढ़ी, इसमें क्या बदलाव है? इसमें एक तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ, वहीं स्कूलिंग की, वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उस वक्त के कम्युनलिज्म में कुछ समझना डिफिकल्ट था, और उसकी वजह यह थी कि हिंदू का ना कोई ऑर्गेनाइज संगठन था, और हिंदू अपनी सिविलाइजेशन के बारे में नहीं जानता। अपने हिंदू होने का मतलब है कि उसका नाम हिंदू है, वो दिवाली मनाता है, वो होली मनाता है। उसके आइडियल क्या होने चाहिए थे, राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, चाणक्य कौन थे, परशुराम कौन थे, उसको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। और क्योंकि 10-10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की लाशों के ऊपर ये देश बटा था, तो वो फर्स्ट जनरेशन बड़ी एक तरीके से बचती थी इन चीज़ों से। और मुसलमान क्योंकि एक एग्रेसिव था और एक पाकिस्तान बना, तो थोड़ा सा हिंदू हमेशा ऐसी चीज़ों से बचता था। उसको लगता था कि इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइट अगेन। तो उस वक्त जो मुसलमान था बहुत शार्प था, बहुत श्रूड था। उसकी एक ही मिसाल आपको बताता हूं कि जो मुसलमान उधर गए वो बहुत नहीं गए, लेकिन यहां के मुसलमान ने उस डिवीजन को भी, इतने बड़े हॉलोकास्ट को भी एक तरीके से ऐसे नैरेटिव दिए कि साहब यहां ट्रेन जला दी गई, वहां ट्रेन जला दी गई, हमारे घर जला दी गई, ये खूब हुआ।
लेकिन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में पेशावर में जो हिंदू रहते थे, जो पंजाबी रहते थे, जो लाहौर में पंजाबी रहते थे, जो कराची में अडवाणी जी वगैरह, उनके साथ क्या हुआ उसकी घटना कभी नहीं हुई। और एक बड़ा वर्ग पाकिस्तान से यहाँ आया जो वहां पे बड़ा रईस था, उसमें राजेंद्र सच्चर भी थे, उसमें कुलदीप नैयर जैसे लोग भी थे, और ऐसी बहुत बड़ी गिनती थी। वो जब यहाँ आए तो उन्होंने पाकिस्तान का ही नैरेटिव चलाया, उन्होंने वही एजेंडा चलाया, और यहाँ हिंदू जो था थोड़ा सा सहम गया था, एक बड़े लेवल पे वो हुआ और एक पूरी जनरेशन उसमें चली गई। तो उस वक्त के जो मुसलमान को मैं देखता हूँ वो थोड़ा शार्प था, उसे कब कौन सी बात कहनी पता था, और हिंदू जीरो था। अच्छा, अब क्योंकि हमारी परवरिश, हमारा रहना उठना बहना खाना उन्हीं के बीच में होता था, तो हमको अपने हिंदू होने का एहसास कम था। एक होता ना कि आपकी आइडेंटिटी, तो आप उन्हीं के साथ वही दोस्त हैं, लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप भूल जाते थे। तो जब होश संभाला और जब हम ग्रेजुएशन वगैरह में आए, तब हमको लगता था कि अच्छा इस बात का मतलब ये था, अच्छा उस बात का मतलब ये था। तो वहां जो मुसलमान था आज वो उससे भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, क्योंकि उनको लोग अब समझने लगे कि वो क्या कहते हैं और क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, शब्दों का क्या इस्तेमाल हो रहा है, कितना किस तरह से हो रहा है। और धीरे 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 इस देश की पॉलिटिक्स में, इस देश के डिस्कोर्स में ऐसे ही झूठे नैरेटिव इंटेलेक्चुअल मुसलमानों द्वारा, वो मुसलमानों द्वारा जिन्होंने कहा हम कम्युनिस्ट हैं, उसमें चाहे कैफी आजमी हो, चाहे इरफान हबीब जैसा फ्रॉड हो जिसने किताब लिखी है इतिहास की, और उसमें चाहे कुरतुल हैदर टाइप के लोग हों, ये सब लोगों ने अलग अलग नैरेटिव बनाए थे। लेकिन जैसे जैसे लोग उर्दू, हिंदी ये सब समझने लगे, तो फिर अब उनको दिक्कत होने लगी। अब दिक्कत इस बात की होने लगी कि ये बड़ा फ्रॉड तरीके से चलाया गया, इस्लाम एक शांति का मजहब है, तो लोगों ने शांति ढूंढी। तो प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद की हत्या फजर की नमाज में रामलाल श्यामलाल ने तो की नहीं थी। प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी फातिमा की हत्या किसने की? प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे यानी फातिमा और अली के बच्चों का गर्दन किसने काटी? तो धीरे धीरे ये बातें कभी होती नहीं थी, मुसलमान बताते नहीं थे और इंफॉर्मेशन नहीं थी। तब पता चल रहा है कि इस्लाम का पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा, चारों की गर्दनें काटी गई। वो मजहब के मानने वाले भारत के सनातनी हिंदू से जो चींटी के मारने पे भी अंदर से ग्लानि महसूस करता है, जिसके पैर के नीचे कोई चींटा ना आ जाए, जो चींटियों को भी आटा डालता है, जो मछलियों को भी आटा डालता है, जो सांप को भी दूध पिलाता है, उसके सामने जब ये रखा तो उसने कहा रे शांति का मजहब है, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। और उसने कभी दूसरी तरफ सोचा नहीं, क्योंकि हमारे विद्वानों को इन विषय पे बात करने की फुर्सत नहीं थी। हमारे विद्वानों ने अपना रास्ता कि भाई अगर यहां कुछ हो गया है तो वो यहां से यहां शिफ्ट हो जाओ, वहां कुछ हो गया है तो वहां से वहां शिफ्ट हो जाओ। कभी इंटेलेक्चुअली आपने जवाब नहीं दिया, यानी एक तर्क का जवाब तर्क से नहीं दिया, क्योंकि आपने 100 सालों में हिंदू को ये तो बताया कि भारत माता की जय, लेकिन भारत माता की जय को अगर भारत माता को कोई मारने आए तो करना क्या है, हमने तर्क से क्या जवाब देना है। इस संचार क्रांति ने दुनिया के लिए द्वार खोले हो न खोले हो, मैं इस संचार क्रांति को भारत के सनातनी हिंदू के लिए सबसे बड़ा वरदान मानता हूं, क्योंकि आज वो घर में बैठ करके, मैं तो बहुत छोटा सा हूं, दुनिया भर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फ्रांस में 400 साल पुरानी लाइब्रेरी को क्यों जलाया गया, ऑस्ट्रेलिया में क्यों मारा जा रहा है, इंग्लैंड में क्यों मारा जा रहा है। यहां तो चलिए बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं कि हिंदू संगठन जो है बड़े आताताई हैं, यहां कभी कभी आरएसएस पे भी आवाज उठ जाती है, आरएसएस पे बैन भी लग गया। ये तमाम चीजें बड़ी आसान थी, लेकिन जो लोग आरएसएस के बैन की वकालत कर रहे हैं वो पीएफआई पे नहीं कर रहे हैं, उसे वो कहते हैं नहीं पीएफआई तो शांति का काम कर रही है। तो ये लोगों को, हिंदुओं को पता चला कि शांति का काम कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसलिए संघ को लेकर के जो मिथ थे लोगों में बहुत सारे, वो भी टूटे। आपके हिंदुओं में भी थे ज्यादातर, उन लोगों ने बैन लगाया, मुसलमानों को लगाया नहीं।
तो उससे आसानी ये हुई कि आज हिंदू युवा वर्ग उस सच्चाई को समझ रहा है और उसका इंटेलेक्चुअली जवाब दे रहा है। तो जो आपने बदलाव कहा कि उस वक्त एक तरफा इस देश के अंदर बात थी, हिंदू को बोलने की इजाजत नहीं थी, हिंदू बोलता था तो समाज उसके ऊपर थोड़ा हावी हो जाता था और उसी को चुप कराया जाता था, और खूब पैम्परिंग की गई इस देश में मुसलमानों की। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो पाकिस्तान नहीं गए। संविधान सभा के अंदर जब संविधान सभा की मीटिंगें हो रही थी तो उसमें उस वक्त 50 से ज्यादा मुस्लिम लीग के सदस्य बैठे हुए थे संविधान सभा में और अपना ज्ञान दे रहे थे। और उससे आगे की बात सुनिए, संविधान सभा के अंदर बैठ करके संविधान में भी ज्ञान दिया और 1958 तक सब पाकिस्तान चले गए, इधर ज्ञान बांटकर वो उधर चले गए, यानी यहां भी गंदगी कर गए और वहां भी चले गए। तो ये बातें लोगों को नहीं पता थी कि आखिर ये है क्या भाई। कौन लोग थे जिन्होंने संविधान के अंदर जो भगवान राम का चित्र है, नंदी का चित्र है, इन सब के चित्रों को हटवाया, किसके दबाव में हटाया? कौन लोग थे जिनके दबाव में आजाद भारत में जब भारत की आजादी की घोषणा हो रही थी, इसी संसद भवन के अंदर देश के महाविद्वान विजनरी श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब राष्ट्र को अंग्रेजी में संबोधित कर रहे थे, शायद उन्हें किसी ने बताया कि भारत के लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो उन्होंने अपनी आजादी का भाषण दिया और यह कहा गया कि आजादी के भाषण के बाद में वंदे मातरम होगा। तो यह बात पटेल से कही गई कि आप वंदे मातरम के लिए इंतजाम कर लीजिए। पटेल साहब ने हामी भर दी और पटेल साहब ने मुंबई के एक बहुत बड़े, उस समय वो गृह मंत्री थे, कहा गया कि मुंबई के एक बहुत बड़े संगीतकार से संपर्क किया जाए कि वो आए। वो वहां नहीं थे तो पता चला वो तमिलनाडु में थे। अच्छा। तो मैसेज छोड़ा गया क्योंकि कम्युनिकेशन बड़ा लिमिटेड था। रात में फोन आया कि गृह मंत्री बात करना चाहते थे, मैं वो बोल रहा हूं। तो गृह मंत्री ने उनसे ये कहा कि कल भारत की आजादी की घोषणा होगी, सरकार चाहती है कि आप वंदे मातरम पढ़ें। अब यहां से मुझे उन पुरखों पे गर्व होता है और इस बात का अफसोस होता है कि इस देश में एक से एक ठग टाइप के संगीतकार, एक से एक ठग टाइप के डायरेक्टर, निर्देशकों को युवा पीढ़ी जानती है। अच्छा। लेकिन जिस आदमी के उस सरोकार से मेरा आज भी सीना चौड़ा होता है कि मेरा पूर्वज ऐसा भी था। सरदार पटेल ने रात में फोन उनको करके कहा कि कल भारत की आजादी की घोषणा संसद में होगी, सरकार चाहती है आप वंदे मातरम का गायन करें। उधर से जो जवाब आया वो बताता है कि हम चाटुकारों की संतान नहीं है, हम बहुत महान लोगों की संतान थे। हमारे छिचले, सतेही, स्वार्थी, मक्कार हिंदू लीडरों ने हमको ऐसा बताया कि हम कुछ भी नहीं है, हम बहुत दबे कुचले से लोग हैं, हमें कुछ आता ही नहीं है, हम कुछ है ही नहीं, हमें कुछ पता नहीं है। जिस संगीतकार ने फोन आया उसने सरदार पटेल से एक ही बात की कि मुझे मंजूर है कि मैं आकर के आपके यहाँ वंदे मातरम गाऊं, लेकिन मेरी एक शर्त है। सरदार पटेल ने शर्त पूछी, जानते हैं सर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। अच्छा। सरदार पटेल के बारे में लोगों को कम पता है। सरदार पटेल ने कहा मैं जहाज भेज रहा हूं। रात में जहाज गया और उनको लेके आया और आजाद भारत की संसद में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर साहब ने पूरा वंदे मातरम गाया। राइट सर? आजाद भारत की संसद में। उस वक्त संसद में ना आरएसएस थी, ना बीजेपी थी, ना कोई था कि जिसके दबाव में ऐसा हुआ। पूरी कांग्रेस ही थी। पूरी थी। अगर आजाद भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम गाया गया तो फिर कौन सी वो ताकतें थी कि जिनके दबाव में आज भी भारत की संसद में आधा वंदे मातरम गाया जाता है? सीडो सेक्युलर, जो भी कह लीजिए सर। तो इस सोशल मीडिया ने वो तथ्य, वो तर्क दिए हैं जिससे जिस हिंदू को आप कायर डरपोक समझ रहे थे, जिसे सबने मिलके कायर बनाया, जिसने सबसे मिलकर बोली लगाई कि इसको फ्री चावल दे दो, फ्री राशन दे दो, सत्ता में आ जाओ, बस फिर उसके बाद में संवैधानिक दृष्टि से संविधान में ऐसे प्रोविजन किए, संसद में ऐसे प्रोविजन किए जो शायद पिछली पीढ़ी को नहीं पता थे, वही आज मैं बताता हूं तो लोग चौंक जाते हैं। आज का सनातनी हिंदू जो संविधान आपके पास है, इसके हिसाब से 8वें दर्जे का नागरिक है। उसमें है
जो संविधान आज आप देख रहे हैं, इस संविधान में इतने संशोधन करे गए हैं कि भारत का सनातनी हिंदू 8वें दर्जे का नागरिक है। और ये संसद जो बड़ी पवित्र है, इसी संसद ने ऐसे ऐसे विधेयक पास किए हैं कि कुल मिला के कहूं तो 11वें दर्जे का नागरिक है। लेकिन ये बात लोगों को नहीं पता है, न हिंदुओं को पता है, न हिंदू पार्टियों को पता है, जो दूसरे में हिंदू हैं उनको नहीं पता है। इस पे लेफ्ट की जबान नहीं खुलती, इस पे राइट की जबान नहीं खुलती, इस पे कोई बात नहीं होती। सारा ठेका इस देश में झूठे मक्कार फ्रॉड सेकुलरिज्म का हिंदुओं के पास है। आपको सेकुलर रहना है, मुसलमान को इस्लामिक रहना है। ये उसको पता रहता है या नहीं रहता, उसको पता ही नहीं है। अगर रहता नहीं, ये जो कम्युनिस्ट वगैरह जो मंडली है तो उसको ये मालूमात तो होगी। सर मैं कह रहा हूं कि उनको दुनिया की बहस करते हैं रोज संविधान को लेकर के, उनको क्यों नहीं पता है? एंड दे आर द लॉ मेकर। एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज ए लॉ मेकर। तो भाई आप जब संविधान की सुबह से आजकल संविधान बहुत बताया जा रहा है, कोई सर पे लेके घूम रहा है, कोई जनेऊ डाल के घूम रहा है, कोई संविधान को बचा रहा है, तो भाई संविधान के अंदर क्या है वो बताओ ना क्या है। तो एक तरफा मत बचाओ कि संविधान सेकुलर है। संविधान सेकुलर नहीं था। सेकुलरिज्म के ऊपर डिबेट हुई थी पार्लियामेंट के अंदर। उस वक्त अयंगर साहब, नेहरू जी, पटेल, सब लोगों ने बहस में हिस्सा लिया था। तब भी सेकुलरिज्म शब्द को नेहरू ने भी रिजेक्ट कर दिया था। फिर क्या बात हो गई कि 26 नवंबर 1950 के संविधान के अंदर मात्र 24 साल के अंदर आपने रात के अंधेरे में 42 संशोधन से खट 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 आपने सेकुलरिज्म सोशलिज्म शब्द डाला। सेकुलर शब्द का मतलब ही गलत है। और दूसरा मतलब एक और बताता हूं जो बात आपको शायद संज्ञान में नहीं होगी। संविधान में सेकुलर शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन क्या लिखा है? धर्मनिरपेक्ष नहीं। हाँ। यही मैं कह रहा हूं आपसे। हाँ। वहां सही लिखा है, घटना में वो जो लिखा है सही लिखा है। हाँ। ये जो संविधान 76 में बदला और उसमें लिखा, हाँ। उसमें वो नहीं लिखा है। हाँ। तो कैसा नैरेटिव है? वहां पंथ निरपेक्ष लिखा है। अच्छा। और आपको धर्मनिरपेक्ष बताया है। इसका बड़ा कंफ्यूजन क्या है बताऊं आपको? हमारे साहित्य में, हमारे संस्कारों में, हमारी मान्यताओं परंपराओं में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटी, राइट? अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है तो अनार्की फैल गई। अगर राजा अपने धर्म से विमुक्त है, वो धर्म का काम ही नहीं कर रहा, धर्म मतलब अपना कर्तव्य नहीं कर रहा, एक पिता अपना कर्तव्य, तो अनार्की फैल जाएगी। तो भारत धर्मनिरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता। शाब्दिक अर्थ तो मेरा पंथ निरपेक्ष हो सकता है कि किसी के पंथ से तय नहीं होगा। लेकिन सेकुलरिज्म 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 ये अवधारणा आई कहां से? ये वेस्ट से आई। और वेस्ट से इसलिए आई कि वहां जो किंग होता था वो चर्च से गाइड होता था। तो जो चर्च को नहीं मानते थे उन्होंने ये मांग उठाई कि राजा जो है चर्च से इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट करता है। अच्छा। तो फिर वहां से निकला कि राजा सेकुलर होगा, यानी राजा का कोई पंथ नहीं होगा। लेकिन हमारे यहां उसको मिस इंटरप्रेट किया गया। तो ये सब चीजें आज निकल रही हैं। पहले थी भी तो स्पेस नहीं था, अखबारों का सेट नैरेटिव था। हर अखबार ये इसकी विचारधारा का है, ये इसकी विचारधारा का है। अखबार कोई विचारधारा का नहीं होता। अखबार में अगर विचारधारा दिखानी है तो एडिटोरियल पेज पर अपने विचार लिख सकते हो, लेकिन खबर में नहीं लिखोगे। और एक बहुत बड़ा अखबार बहुत पैसा कमाता है, बहुत बड़ा है, मैगजीन भी निकालता है, वो अपने फ्रंट पेज पर एक साधु की तस्वीर छापता है और लिखता है ए रिलीजियस मैन रेप्ड इन रिलीजियस प्लेस, फेयर है ना? और लिखता है पेज नंबर 16 पे जाओ, और ऊपर साधु की। पेज नंबर 16 पे जाते हैं तो मस्जिद निकलती है और मुसलमान मौलवी होता है। तो फ्रंट पेज पे तुमने अपनी स्टोरी को कैच करने के लिए कि तुमको मालूम है कि साधु की तस्वीर लगाएंगे तो लोग जरा तेजी से देखेंगे। यह भी बेईमानी इस देश के अंग्रेजी अखबारों ने की। इसलिए मुसलमान मर जाए तो उसका व्याख्यान बहुत होगा, लेकिन हिंदू की हत्या हो जाए तो चर्चा नहीं होती। इसलिए नुपुर शर्मा को इस देश के अखबारों ने कितना कवर किया, कन्हैया की हत्या करने वालों को कितना कवर किया गया, कमलेश तिवारी की हत्या करने वालों के नाम क्यों बताने से अखबार डरता है? ऐसे सवाल अभी कोई भी उठा नहीं रहा है, सिर्फ आप बोल रहे हैं। सर मैं इसलिए बोल रहा हूं। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूं। हाँ, आप ही बोल रहे हैं। बाकी कुछ देश, पूरे देश में इस पर अभी वो तो विस्मरण हो गए हैं लोगों को। मैं बताता हूं मैं क्यों बोल रहा हूं।
हम सबको जाना है इस धरती से, है? मैं भी जाऊंगा। मैं मरने से पहले और मरने के बाद इस गिल्ट में नहीं जाना चाहता कि मुझे सच्चाई तो पता थी, लेकिन मेरा स्वार्थ था कि सच्चाई बता देने से कुछ थोड़ा सा मुझे नुकसान हो जाता और मेरी औलाद, कम से कम दुनिया छोड़ दीजिए, मेरी औलाद ये सोचेगी यार इतना सब कुछ किया लेकिन सच बताने से क्यों डरे यार। मैं उस पंक्ति में अपना नाम नहीं लिखाना चाहता, और झूठ बोलने से अगर एमपी बना जाता हो तो ऐसे एमपी बनने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न मेरा वो रास्ता है, न मेरा कोई वो लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य ये है, और ये मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कह रहा, कुरान को पढ़ने वाले उस मुसलमान को भी कुरान के बारे में पता नहीं है। वो जो मौलवी उसको रटी रटाई हदीस के बारे में बता रहा है वही वो समझ रहा है। बताओ अगर दम है इस्लाम के मानने वाले मौलवी को कि इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है, इस्लाम में कब्रें हराम है, बताओ ना अगर ये दम हो। लेकिन कब्रें तुम्हारे कन्वर्जन का एजेंडा है, इसलिए चौराहे पे, रेलवे स्टेशन पर, हर जगह मजार बन रही है जो कि आपकी किताब के हिसाब से हराम है। और आप डराते हो और इस देश की व्यवस्था इस्लाम के बारे में नहीं जानती, तो जरा बात हो तो 2 का मर्डर कर दो, 2 की गर्दन काट दो, तो व्यवस्था में और सत्ता में डर बैठ गया है। वो कब्र पर माथा लगाना जी, वो मूर्ति पूजा में नहीं आता क्या? मैं कह तो रहा हूं ना हराम है, लेकिन क्योंकि कन्वर्जन इस जगह हुआ है इसलिए वो कर रहे हैं। हाँ। इसी देश में इस्लाम के 2 स्कूल हैं। एक स्कूल है देवबंद स्कूल ऑफ थॉट, दूसरा है बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट। जो देवबंद स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच में कुछ नहीं हो सकता, डायरेक्ट। बरेलवी क्या कहता है कि अल्लाह, ये जो कब्र है इसमें जो सूफी, इसके माध्यम से जाना है। क्योंकि कन्वर्जन आपके इस हिस्से में जब हुआ तो यहां की मान्यताओं परंपराओं को ध्यान में रख के किया। जो हिंदू पूजा में सर टेकता है वो आपकी मूर्ति को पत्थरी कहते हैं। उन्होंने कहा इसका नाम भगवान दास था, कन्वर्ट करके हमने इसका नाम गुलाम नबी कर दिया है। तो गुलाम नबी अगर आप हो जाएंगे सर, तो आपके संस्कार तो नहीं रातों रात बदल जाएंगे, नाम ही बदल जाएगा ना, धीरे धीरे मुसलमान होंगे। लेकिन आपके अंदर भूख है, तो उन्होंने कहा तुम मंदिर में सर चुपना है, अजमेर शरीफ चले जाओ। शब रात पूरी दुनिया में नहीं मनाई जाती, सऊदी अरब में नहीं मनाई जाती, लेकिन क्योंकि हिंदू पटाखे फोड़ता है दिवाली पे, तो उन्होंने कहा शब रात मनाओ। मोहम्मद साहब पैदा हुए थे, वो शब रात मनाता है, पटाखे छोड़ लो। पटाखे छूटते हैं कभी सऊदी अरब में, ईरान में, इराक में, क्योंकि यहां के कन्वर्जन के लिए कुछ और चाहिए। फारस जिसे कन्वर्ट करके आपने ईरान कर, वहां कुछ और चाहिए। तो ये डिसेप्शन की किताबें हैं जिसे आप हदीस कहते हैं। इजराइल अरब संघर्ष अभी चालू है, वो बहुत ही 1.5 बरस हो गया अभी। तो इजराइल जिस प्रकार से युद्ध कर रहा है, आपके भाषा में वो जंग लड़ रहे दोनों, अरब और इजराइल, तो उनकी जो संस्कृति है, जीव संस्कृति, वो बहुत प्राचीन है। हिंदू संस्कृति भी प्राचीन है। तो उसमें और दोनों के जो समान शत्रु है इस्लाम, तो इस पर हिंदू संस्कृति और ज्यूइश संस्कृति, इसमें फर्क क्या है और साम्य क्या है? देखिए बेसिक फर्क यह है कि वो जिसको मानते हैं उसकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा पद्धति है। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि पूरी दुनिया को हमें ज्यूज बनाना है। हाँ, वो ये जरूर चिंता कहते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज विनर ज्यूज हैं। अच्छा। दुनिया के अंदर बड़े बड़े, चाहे अमेरिका हो, इन सब देशों की इकोनॉमी ज्यूज के हाथ में है। उनको कोई विस्तार नहीं करना है कि पूरी दुनिया को हमें इस्लाम बनाना है। इसलिए बेसिक फर्क यह है, लड़ाई से, तलवार से, झूठ से, फरेब से, चोरी से, रेप से, मर्डर से किसी भी तरह इस्लाम की गिनती बढ़ानी है, ये पागलपन इस्लाम में है, ज्यूज में नहीं है, हिंदुत्व में नहीं है, और किसी में नहीं है। इसलिए जो बात आपने कहा है उसमें एक ही फर्क है
कि ज्यूज पूरी दुनिया में भाई कब बना इजराइल? 48 के आसपास बना यार। आप इस बात को सोचें कि जो हजारों साल से पूरी दुनिया में मारे गए, चैम्बर्स में जलाए गए, जब वो लोग मिलते थे कभी भी आपस में, देखिए थॉट जिंदा रहना चाहिए। आप उसे अचीव कर पाए ना कर पाए इसकी चिंता नहीं होती। वो जब भी मिलते थे हाथ मिलाते आपस में कहते थे नेक्स्ट टाइम विल मीट इन जेरूसलम, विल मीट इन जेरूसलम। वो जिंदा रखते थे। छोटा सा देश है, 95 लाख की पॉपुलेशन है, लेकिन कन्विक्शन है एक एक आदमी का, एक एक आदमी का। वहां दुकानें नहीं है हमारी तरह से, ये सेकुलरिज्म की दुकान है, ये फलानी दुकान है। राष्ट्र अगर आ गया है तो उस इजराइल में रहने वाला मुसलमान भी अगर उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा तो वो उनका शत्रु है। लेकिन उनको भी समझ में आ गया है, इसलिए वो मुसलमान हैं अपनी जगह है, लेकिन वो इजराइल के साथ खड़े हैं। इसलिए दूसरी संस्कृति की जो बात आपने कही, क्योंकि वो हमारे नजदीक हैं, हमने भी लंबे समय तक गुलामी और अत्याचार बर्दाश्त किया है, और न ही कहीं भारत ने आज तक ये कोशिश की कि पूरे विश्व में हिंदू फैल जाए और सब जगह हमारे लोग आ जाएं। हमने कोशिश नहीं की। हमारी संस्कृति यहाँ से लेके आज हरे रामा हरे कृष्णा का पूरा मूवमेंट, गीता का पूरा मूवमेंट ग्रेट ब्रिटेन में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। वो ये नहीं चल रहा है कि तुम्हें कन्वर्ट करना है, तुम्हें ये भी किताब पढ़ी है कि ये अच्छी लगे तो करना, नहीं तो कोई कन्वर्टी पे नहीं रख रहा, उसके लिए काट नहीं रहा, उसके लिए मर्डर नहीं कर रहा, उसके लिए झूठ नहीं कर रहा, उसके लिए लव जिहाद नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज देखिए, दो शब्द हैं। इजराइल पिछले अपने अस्तित्व से जब से आया है तब से युद्ध इस्लाम से हो रहा है उसका। यह अलग-सा मस्जिद की मामला था, लेकिन इजराइल आज भी युद्ध कर रहा है। ईरान, इराक, दुबई, ये जंग कर रहे हैं। सीरिया, लेबनान, ये जंग कर रहे हैं। अब आप मुझसे कह सकते हैं कि पुष्पेन जी आप युद्ध भी कह रहे हैं और जंग भी कह रहे हैं, मैं इसमें एक फर्क है। हम इसको समझ सकते हैं क्योंकि हमारी शब्दावली में, हमारी संस्कृति में शब्द है युद्ध, और युद्ध ये शब्द हम ऐसे ही नहीं बना। मैं आपको एक बात बता दूं, संस्कृतियां काल परिस्थिति में, उन संस्कृतियों के कारण ही नए नए शब्दों की उत्पत्ति होती है। कोई शब्द आइसोलेशन में नहीं होता है। हमारी संस्कृति थी जिसके कारण युद्ध शब्द बना। और युद्ध शब्द क्यों बना कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध के पीछे एक संस्कृति है कि जब युद्ध शाम को सूर्यास्त हो जाएगा तो युद्ध समाप्त हो जाएगा, और फिर सेनाओं में इधर के लोग भी इधर जाएंगे, इधर के लोग भी इधर जाएंगे, एक दूसरे का हाल पूछेंगे, दवा सब कुछ देंगे, और फिर जब सूरज उगेगा तो फिर युद्ध करेंगे। यानी हम युद्ध में होते हुए भी थे, लेकिन शत्रु के पीठ में छुरा मारना, शत्रु की गर्दन काटना ये नहीं था, क्योंकि जंग की फलसफा ये है, हम एक शब्द कहते हैं ना बातचीत में, जंग में और इश्क में सब जायज है ना, कहते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है हमको ये, लेकिन जंग में और इश्क में सब जायज नहीं होता। जो लोग इसे नाजायज कह के सब जायज करना चाहते हैं, इसलिए हम युद्ध लड़ रहे हैं। इजराइल युद्ध लड़ रहा है और हमास जंग कर रहा है, और वो जंग कर रहा है इसलिए 50 से ज्यादा उस इजरायली टूरिस्ट जिसका उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, उनकी गर्दनें और उनका रेप करने में मुसलमानों को, इस्लाम के मानने वालों को देर नहीं लगी। लेकिन अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं है कि इजराइल ने मुसलमानों को पकड़ लिया हो, हमास के लोगों को पकड़ लिया और उनकी गर्दन काट दी हो। ऐसा नहीं हुआ। तो यही संस्कृति का फर्क है। इसलिए जो आपने संस्कृति की बात कही है, इजराइल आज भी वहां, हाँ, हम में और इजराइल में थोड़ा फर्क है, और हम शायद अब धीरे धीरे कुछ ये समझ पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय सत्ता पे जो लोग बैठे हैं उनको यथास्थिति समझ में आ रही है कि आप अपने शत्रु का सर्वनाश नहीं करेंगे तो शत्रु बीच बीच में आप जो प्रोग्रेस करते हैं, जो पुल बनाते हैं, जो
केमिकल रडार बनाते हैं, जो बिजली घर बनाते हैं, अगर शत्रु का सर्वनाश नहीं होगा तो वो आपकी उस प्रोग्रेस को रोज किसी न किसी कारण हिंडर करेगा और आपकी एनर्जी पॉजिटिव कामों से लग के नेगेटिव में लगेगी। इसलिए वो सर्वनाश करने पे तुला हुआ है और पूरी दुनिया में बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन इजराइल की ताकत देखिए कि दुनिया के बहुत लोगों को पता है कि ये जिस बीमारी से लड़ रहा है इसलिए उसके साथ खड़े हैं। इसलिए भारत ने अपनी रणनीति बदली और भारत ने ये कहा कि फलस्तीन है, ये अपनी जगह है, लेकिन भारत के इजराइल के साथ संबंध इजराइल बनने से पहले से हैं। इसलिए हमारे यहां एक आदमी जो यहूदी था, जिसका नाम जनरल जैकब था, जो हमारी वॉर का हीरो था, जब उससे इजराइल ने कहा कि आप अब इजराइल में आके बच सकते हैं, उसने एक ही शब्द कहा। एक 10 साल पहले इजराइल में एक मराठी वीकली निकलता था मराठी भाषा में, क्योंकि कोंकण में बहुत पुराने वर्षों में मराठी जू रहते थे। तो वो तो जो अभी तो 26/11 में जब हुआ तो हमला उसी पे तो किया, शवाड हाउस में। तो नहीं, वो तो है, लेकिन इजराइल में है वो अभी बहुत से। जब 48 में गए तो 48 में गए तब से वो इधर है, और उधर इतने मराठी है कि स्पेशली उसने वीकली चालू किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कई बार बात हुई है। हाँ है वहां पे। बट मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं कि जनरल जैकब को जब ये हुआ कि आप इजराइल आ सकते हैं, मालूम उनके क्या शब्द थे? बोले इजराइल मेरा पिता है, भारत मेरी माँ है। अच्छा, ये कन्विक्शन है। और कमाल देखिए इस देश में, पारसी इस देश में 40,000, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई कुल मिला के 6%। राइट? इस देश का फ्रॉड देखिए, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, और माइनॉरिटी शब्द आता है तो ऐसा बना दिया माइनॉरिटी 20 मुस्लिम, 22 करोड़ मुसलमान माइनॉरिटी में हैं। ठीक है, उनका रोज ये प्रोपेगेंडा है कि भाई मुसलमानों इस यहां माइनॉरिटीज के साथ बड़ा अत्याचार हो गया। 40,000 पारसी ने कभी शिकायत नहीं की, सिख ने शिकायत नहीं की, बौद्ध ने नहीं की, जैनियों ने नहीं की, लेकिन 22 करोड़ मुसलमान इस देश में रोज खतरे में हैं। ये पॉलिटिकल एक आपको बैक टू द वॉल रखना और पूरी दुनिया में बदनाम करना कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, मारा जा रहा है। कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार, बंगाल में नरसंहार, केरल में नरसंहार, दिल्ली में नरसंहार, हरियाणा में नरसंहार, पुलिस हिंदू, सेना हिंदू, तब भी सेना का संयम और पुलिस का संयम उस वर्दी के कारण है। ये झूठ क्यों चल रहा है? इसलिए कि हमने इन झूठों को चलने दिया। इस देश में जब देश का संविधान 76 में सेकुलर हो गया, तो जब सब बराबर हो गए तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, सच्चर कमीशन क्यों है, फिर वक्फ बोर्ड क्यों है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है? सब बराबर है ना सर। अगर आपके बेटे को 50 नंबर आएंगे और मुसलमान के बेटे, पारसी के बेटे को 50 नंबर आएंगे तो सब बराबर हैं। तो जब सबके लिए सब कुछ बराबर है, तो क्योंकि मेरी गिनती ज्यादा है तो भाई साहब मेरे बेटे को एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन मुसलमान बेटा और बेटी अगर आईएएस बनने जाएगा तो सरकार के खजाने से उसे 1 लाख रुपया दिया जाएगा कि आप इसकी ट्रेनिंग करिए। तो किसी ब्राह्मण, किसी ठाकुर, किसी बनिए, किसी दलित, किसी यादव के बच्चे ने क्या कसूर किया है? वो तो टैक्स पे करता है भाई। तो यही संविधान ने आपके साथ अत्याचार किया है। एक आखिरी सवाल जी, अभी भारतीय संस्कृति परंपरा, उसके बारे में युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपका जन्म 1947 में नहीं हुआ है और आपके पिताजी 1947 में नहीं पैदा हुए थे। राइट? और ये युद्ध हिंदू मुस्लिम का नहीं है। राइट? ये युद्ध पिछले 700-800 सालों से जो आक्रांत आए, अलग अलग तरीके से आए, जो काम मुगलों ने इस देश में तलवार के जोर पे किया, वही काम गोरे लोगों ने पेन के जोर पे किया। अच्छा, ये जो मूवमेंट है
ये किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। ये मूवमेंट हजारों साल की सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना का दौर है। इसलिए मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है। मंदिर की तुलना मस्जिद से नहीं हो सकती। ये जितने मंदिर हैं ये शुद्ध रूप से साइंस पे बने हुए मंदिर हैं। इसलिए केरल में 6 मंदिर हैं। उन 6 मंदिरों में अलग अलग समय पे अलग अलग पूजा होती है और एक मंदिर में पुरुषों का किसी विशेष दिन जाना मना है। और क्योंकि आपकी 6 कुंडलियां हैं, ये उसके हर कुंडली को जागृत करने के लिए अलग मंत्रों का उच्चारण होता है। उस मंदिर में जो पत्थर लगा हुआ है, जिसे आप मूर्ति भी कह सकते हैं, उसमें वो दूसरी रेज निकलती हैं कि उन मंत्रों के साथ में जब वो मिक्स होती है तो आपकी वो पर्टिकुलर कुंडली जागृत होती है। इसलिए ये जेंडर जस्टिस का मामला नहीं है। काला कोट पहनने वाले जज साहब, शबरीमला के एक मंदिर में अगर एक महिला को किसी महीने में एक दिन जाने के लिए मना था तो ये जेंडर जस्टिस की बात नहीं थी। हमको लोग जेंडर जस्टिस बता रहे हैं, ये कोर्ट हमको जेंडर जस्टिस बता रही है। लोगों को 100 साल पहले महिलाओं को वेस्ट में वोट देने का अधिकार मिला है। हमारे तो उस दौर की बात कर रहे हैं कि एक मां ने कहा कि राम तुम्हें जंगल जाना है, तुम्हें राज नहीं करना है। इतनी ताकत थी हमारी महिला में। हमसे जेंडर जस्टिस की बात कर रहा हूं। हमारे संस्कारों में, हमारी सभ्यता में मां ही सब कुछ है। मां से बड़ी कोई चीज ही नहीं है हमारे यहां। इसलिए जो बात आपने कहा कि मेरा मैसेज ये है कि आप समुद्र हैं। आपके नेताओं ने, आपके संगठनों ने, ठगों ने, लालची लोगों ने आपको छोटी सी नाली का हिस्सा बताया है। अच्छा। अपने होने पे गर्व कीजिए। आपके पिताजी 1947 वाले बापू नहीं थे। आपके पिताजी आचार्य चाणक्य हैं, परशुराम हैं, भगवान राम हैं, कृष्ण हैं। वो कृष्ण जिसे इस देश के लोगों ने माखन चोर बना दिया, सिर्फ माखन गिरता हुआ चोरी करता हुआ दिखाया, गोपियों के कपड़े लेकर दीवार ऊपर पेड़ पे बैठने वाला दिखाया। लेकिन उसी कृष्ण का हमारे लोगों ने वो रूप नहीं दिखाया कि जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अगर मगर कर रहा था और शत्रुओं के ऊपर हथियार उठाने से बार बार कहता था कि शत्रुओं के साथ मेरे अपने भी खड़े हुए हैं, मेरे गुरु खड़े हुए हैं, तब उसी कृष्ण ने ज्ञान दिया कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इसमें अगर तेरे भी उस तरफ हैं तो हे अर्जुन तू बाण उठा और उनका सर्वनाश कर। तो हम कृष्ण के उस रूप को नहीं पढ़ाते। इसलिए सही जानो, पूरे पर्सपेक्टिव में बात करो। राम अच्छे थे, हाथ जोड़ते थे, मुस्कुराते थे, सब कुछ थे। जब जंगल जा रहे थे तो तीर कमान लेके क्यों गए थे? क्या चिड़िया का शिकार करना था? इतना आदर्श पुरुष जिसने अपनी मां का कहना माना और 1 मिनट में खड़ा छोड़ के चला गया। और जब उसको लगा कि हे समुद्र देवता, मुझे अपनी पत्नी से के लिए लेने जाना है, मुझे रास्ता दे, और जब उसे रास्ता नहीं दिया तो आखिर में राम ने अपना वो रूप दिखाया और तीर कमान कमाया तो वो अपनी औकात में आ गया और कहा हे प्रभु जाओ। इसलिए ये देश आदर्श है, लेकिन आदर्श बना रहे, इसलिए उस आदर्श को बताने के लिए आपके पास जो भी हथियार है वो नहीं होगा तो आपका आदर्शवाद नहीं चलेगा। मेरा सिर्फ कहना यह है, आप आचार्य चाणक्य, भगवान राम, कृष्ण की औलादे हैं और इस आधुनिक दौर में अपना हीरो ढूंढना है तो जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए, ब्रिटिशर्स के यहां होते हुए आजाद भारत की घोषणा की 21 अक्टूबर 1943 को और सरकार बना करके खड़ी कर दी, वो सुभाष हमारा हीरो नहीं बना। लालची, चाटुकार, दलाल, इन्फॉर्मर लोग इस देश की सत्ता पे काबिज हो गए। इसलिए अपने रियल हीरो को चुनो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जो तुमने पिछले 60 साल में पढ़ा है वो किसने हिस्ट्री लिखाई है। इसलिए अकबर, औरंगजेब, फलाने जेब, ढिमाके जेब, ये सबको पता है। सुभाष पे चैप्टर नहीं है कि सुभाष ने उस वक्त की सत्ता को हिला दिया था और उसके कहने से सुभाष को अंडरग्राउंड होना पड़ा था। तो जिन लोगों ने जूते उठा करके अंग्रेजों द्वारा थूकी हुई और फेंकी हुई रोटी पे भारत की सत्ता हासिल की है, उनसे ये उम्मीद करना कि वो पुरुषार्थी पैदा करेंगे, वो नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि सब आए हैं वो भी बहुत महान हैं,
लेकिन हमने वीर सावरकर को कभी अपना हीरो नहीं बनाया। हमने उनकी कथा तो बनी, लेकिन सावरकर को हीरो नहीं बनाया। हमारा कभी आइकॉन नहीं बना सावरकर। कुछ लोगों का हो सकता है, महाराष्ट्र के लोगों का हो सकता है, कुछ हम जैसे लोगों का हो सकता है, लेकिन वो आइकॉन क्यों नहीं बना? सावरकर जी का जो एक सेंटेंस फेमस है, अहिंसा सशक्त लोग करते हैं। जिसके अहिंसा बोलने की जो है वो पहले सशक्त चाहिए, उसके पास पावर चाहिए, तो वो अहिंसा का भाषा बोल सकता है। क्योंकि वो जो दुर्बल की अहिंसा रहती है वो कुछ काम की नहीं है। एग्री। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं ना कि समर्थवान बनो, ताकतवर बनो और फिर हिंसा का इस्तेमाल करो ना। जब सामर्थ्यवान ही नहीं होगे तो हिंसा करोगे क्या? बराबर। हिंसा किसी के गर्दन काटने के लिए थोड़ी है ना, अपने अधिकार लेने के लिए। अगर अंग्रेज जलियांवाला बाग कर सकता है तो अपना राष्ट्र लेने के लिए मंगल पांडे मेरा हीरो क्यों नहीं बना? जिस मंगल पांडे ने समय और काल परिस्थिति में जनेऊ धारी ब्राह्मण ने अपने ब्राह्मण होने का वचन यह किया कि समय आ गया है कि मैं, ठीक है, मैं शास्त्र पढ़ाता हूं, मेरा काम होगा ब्राह्मण का, लेकिन उसने कहा कि इस वक्त उसने अपनी बंदूक उठाई, उस सीने में गोली दाग दी अंग्रेज के। वो हीरो क्यों नहीं बना इस देश का? वो राष्ट्रपिता क्यों नहीं बना इस देश का? जो लोग अहिंसा के पुजारी बनकर इस देश में पूजे जा रहे हैं, पूछो जलियांवाला बाग पे क्या प्रतिक्रिया थी उनकी। पूछो बंगाल के अंदर जब एक तरफा नरसंहार हो रहा था और डायरेक्ट एक्शन में मुस्लिम लीग के लोग जब मार रहे थे, तब गांधी कहां थे? जब गोपाल पाठा ने बगदा उठाया और मारना शुरू किया तो गांधी उसी से पहुंच गए कि हथियार रख दो। उसने नहीं रखे। इस देश में उस समय ऐसे ही लोगों की भरमार थी, उन्हीं का महिमा मंडन होना था। अब बदलाव हो रहा है। जैसे जैसे युवा चेतेगा, समाज जागेगा, हम ये जानेंगे कि हमारा असली शत्रु कौन है, और शत्रु से शत्रु की भाषा में बात करनी होती है। शत्रु को गले लगाना है, उसका दिल जीतना है। ये पागलपने की बीमारी न पहले थी न आज है। कुछ स्वार्थी लोग करते होंगे, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। आपने मुझे मौका दिया, तरुण भारत का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। लेकिन आपके इस चैनल पे मेरी बात इतनी दूर तक जाएगी, इसलिए तरुण भारत का, आपका, आपके पूरे समूह का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।